नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3 टीवी में। बुधवार को एशियाई सुबह की ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन 24 घंटों में लगभग 1.63% की गिरावट के साथ $62,000 से नीचे गिरा। ईथर 2% से अधिक गिरकर $2,900 से ऊपर आया, जबकि सोलाना $145 पर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। अगले 24 घंटों में ध्यान यूएस से इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स पर जाएगा। लेटेस्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आज जारी होने वाला है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल जारी होगा। पहले से ही अत्यधिक उच्च इन्फ्लेशन ने यूएस में दर में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसका क्रिप्टो जैसी जोखिम एसेट्स पर हैंड ब्रेक का प्रभाव हो सकता है। ऑन चेन डेटा इंगित करता है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने बिटकॉइन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उन पर पकड़ बनाए हुए हैं। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों की हालिया गतिविधि का ये समूह मार्केट के निचले स्तर पर संभावित प्रवेश बिंदुओं के लिए उनकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। ये विकास तब हुआ जब माइनर्स डिफिकल्टी में 6% की गिरावट आई, जो कि दिसंबर 2022 से इसकी सबसे बड़ी कमी है। ये कठिनाई मापती है कि ये बिटकॉइन ब्लॉक को मान्य करने के लिए कितने हैश उत्पन्न होने चाहिए और दर 2 हफ्ते या 2016 ब्लॉक में स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है। माइनिंग डिफिकल्टी में कमी से संकेत मिलता है कि बिटकॉइन माइनर्स की संख्या में गिरावट आई है और नए ब्लॉक को मान्य करना कम चुनौतीपूर्ण है। गेमस्टॉक स्टॉक में रैली ने मीम कॉइन, पेपे, फ्लोकी और एमोजी में उछाल को प्रेरित किया है। पिछले 24 घंटों में सभी में 30% की वृद्धि हुई है। ये सुझाव देता है कि ट्रेडर्स 2021 में डोज रैली को दोहराने की योजना बना सकते हैं। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.25 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.83% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $74.92 बिलियन है, जो 2.52% की वृद्धि दर्शाता है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.89 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 7.86% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $70.17 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.66% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.01% है, जो दिन भर में 0.08% की वृद्धि है। 19 अप्रैल 2024 को ब्लॉक रिवॉर्ड हाविंग के कारण राइट प्लेटफॉर्म और मैराथन डिजिटल सहित बिटकॉइन माइनर्स को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ये अपडेट हर 4 साल में होते हैं और बिटकॉइन नेटवर्क में पूर्व प्रोग्राम किए जाते हैं। इनकी वजह से आमतौर पर सप्लाई को झटका लगता है, जिससे कि मार्केट में तेजी आती है और क्रिप्टो के लिए नई ऊंचाइयां मिलती हैं। बिटकॉइन वर्तमान में $60,000 मूल्य समर्थन से ऊपर स्थिर है, लेकिन तत्काल भारी प्रोत्साहन की कमी के कारण मार्केट असहज है। बिटकॉइन हाविंग और स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की मंजूरी ने 2024 की शुरुआत में $40,000 से ऊपर की रैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो का डेली सप्लाई 900 BTC से घटकर केवल 450 BTC रहा, जिसका सीधा असर माइनर्स पर पड़ रहा है। अगर कीमत स्थिर रहती है तो केवल आधी कटौती के कारण उन्हें रेवेन्यू में $10 बिलियन का नुकसान होना तय है। हालांकि छोटे ब्लॉक के नाम से सप्लाई को झटका लगता है, जिससे BTC को बड़ी सराहना मिलती है। डॉयचे बैंक सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट गार्डियन में शामिल हो गया है, जो कि होलसेल फंडिंग मार्केट और डी फाइनेंस एप्लीकेशंस में एसेट टोकनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक टोकन और डिजिटल फंड्स की सेवा के लिए एक ओपन आर्किटेक्चर और इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का परीक्षण करेगा, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स का प्रस्ताव करेगा और उद्योग की प्रगति में योगदान करने के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान भी करेगा। डॉयचे बैंक के सिक्योरिटीज और टेक्नोलॉजी के एशिया पैसिफिक प्रमुख बून योंग चैन प्रोजेक्ट गार्डियन का नेतृत्व करेंगे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल फंड प्रबंधन और निवेश सर्विसिंग के लिए अधिक कुशल, सुरक्षित और लचीले समाधान की क्षमता को उजागर करता है। डॉयचे बैंक के प्रयासों में इंटरऑप लैब शामिल होगी, जो प्रमुख इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन एक्सप्लोर नेटवर्क का प्रारंभिक डेवलपर है। 2022 में सिंगापुर के MAS द्वारा शुरू की गई परियोजना MAS और अन्य वित्तीय बाजार खिलाड़ियों के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इथीरियम अपने मार्केट वैल्यू में गिरावट का अनुभव कर रहा है, लेकिन हाल ही में व्हेल द्वारा एक्सचेंजों से बड़े पैमाने पर निकासी ने क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में आशावाद का संचार किया। कॉइनबेस ने कई उच्च मूल्य वाले इथीरियम निकासी दर्ज किए हैं, जिसमें 4 वॉलेट में कुल 78,301 ETH की निकासी हुई है, जो लगभग $231.2 मिलियन के बराबर है।
इन लेन देन में उल्लेखनीय 0xF7F और 0xE51 लेबल वाले वॉलेट द्वारा निकासी थी। हर वॉलेट से 30,440 ETH की निकासी हुई, जिसकी राशि लगभग $90 मिलियन थी। निकासी गतिविधि में ये उछाल उसी विश्लेषक द्वारा सोमवार को रिपोर्ट किए गए एक बड़े लेन देन के बाद हुआ है, जहां एक वेल ने कॉइनबेस से 23,286 ETH निकाला, जिसका मूल्य लगभग $67.83 मिलियन था। प्रभावशाली मार्केट सहभागियों द्वारा इन स्पष्ट मूवमेंट्स ने इथेरियम के प्राइस ट्रैजेक्टरी पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। विश्लेषकों का सुझाव है कि ये बड़े निवेशकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, विशेष रूप से इथेरियम में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए डीफाई टूल्स का लाभ उठाने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रांस में तकनीकी परियोजनाओं में $4.3 बिलियन का निवेश कर रहा है, जो कि 41 ईयर्स के इतिहास में देश में इसका सबसे बड़ा निवेश है। ये निवेश क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, AI स्किलिंग और फ्रेंच टेक एक्सेलरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका लक्ष्य 2027 तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना और 2,500 AI स्टार्टअप का समर्थन करना है। देश में ट्रेड करने के 41 ईयर्स के इतिहास में ये फ्रांस में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश है। ये घोषणा एनुअल चूज फ्रांस समिट का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य फ्रांस को यूरोप के लिए एक वित्तीय केंद्र बनाना था। इस साल वैश्विक स्तर पर $14 बिलियन से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसमें कि अमेज़न का $1.29 बिलियन का AI केंद्रित कार्यक्रम भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट पेरिस और मार्सेली रीजन्स में भी अपने डेटा सेंटर पदचिह्न का विस्तार कर रहा है। कॉइनबेस, एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने सिस्टम वाइड आउटेज का अनुभव किया है, जिससे कि उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट के दौरान अपने खातों तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। वेबसाइट 503 सेवा अस्थायी रूप से अनुपलब्ध त्रुटि प्रदर्शित करती है, जो प्रमुख सेवा रुकावटों का संकेत देती है। कॉइनबेस को अतीत में इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि मार्च में जब बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा था, जहां कुछ उपयोगकर्ताओं ने डिस्प्ले गड़बड़ी के कारण अपने खाते की शेष राशि को गलत तरीके से शून्य के रूप में रिपोर्ट किया था। इन बार बार होने वाली रुकावटों ने उपयोगकर्ताओं के बीच काफी निराशा पैदा कर दी है, जो अपनी जैसी कंपनी में अधिक विश्वसनीयता की उम्मीद करते हैं। ब्लॉकचेन सुरक्षा ऑडिटिंग फर्म हैकेन ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में एक विनियमित वेब3 VC फर्म क्लूमी वेंचर्स के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य हैकेन की साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और UAE में क्लूमी वेंचर्स की वित्तीय लाइसेंसिंग का उपयोग करके ब्लॉकचेन सुरक्षा और अनुपालन में नए मानक स्थापित करना है। हैकेन ने सुरक्षा और अनुपालन मानकों को स्थापित करने के लिए ADGM के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। क्लूमी वेंचर्स ने ADGM में वेब3 इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन का निवेश फंड लॉन्च किया, जो बढ़ते स्टार्टअप के लिए प्री सीड और सीड निवेश प्रदान करता है। साझेदारी का उद्देश्य पूंजी परियोजना के लिए एक सुरक्षित और विनियमित ढांचा तैयार करना है, जिससे कि ADGM को ब्लॉकचेन नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। हैकेन उन्नत ऑन-चेन मॉनिटरिंग तकनीकों का उपयोग करके क्लूमी वेंचर्स पोर्टफोलियो के लिए निरंतर निगरानी करेगा, वास्तविक समय सुरक्षा मूल्यांकन प्रदान करेगा और ADGM के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित भी करेगा। एनिमोका ब्रांड्स जापान और क्विड 24 मई को शाम 5 बजे से क्विड पर लोकप्रिय मांगा फेरी टेल की डिजिटल कलेक्टिबल लॉन्च करने के लिए तैयार है। संग्रह में श्रृंखला के 29 पात्र शामिल होंगे, जिसमें कि नात्सू, लूसी और हैप्पी शामिल है। फेरी टेल लेखक हिरो माशिमा के मार्गदर्शन में श्रृंखला के मुख्य दृश्यों को आर्ट कार्ड में बदल दिया गया है। एनिमोका ब्रांड्स की सहायक कंपनी क्विड, डिज्नी और NBA जैसे ब्रांड्स के साथ सहयोग करते हुए एक डिजिटल संग्रहणियों और NFT मार्केटप्लेस प्रदान करती हैं। एनिमोका ब्रांड्स जापान का लक्ष्य प्रकाशकों, ब्रांड, शैक्षणिक संस्थानों, खेल टीमों, एथलीटों, कलाकारों और गेमिंग कंपनियों सहित जापानी बौद्धिक संपदा और सामग्री धारकों की वैश्विक वेब3 रणनीतियों का समर्थन करना है। डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टो कस्टडी प्रदाता लिमिनल कस्टडी सॉल्यूशंस ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि FSRA से वित्तीय सेवा अनुमति प्राप्त की है, जो इसे एक विनियमित क्रिप्टो कस्टोडियन के रूप में काम करने में सक्षम बनाती है। ये विस्तार लिमिनल की पहुंच को व्यापक बनाता है और इसे सर्वोत्तम श्रेणी के डिजिटल एसेट कस्टडी समाधान चाहने वाले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा करने की अनुमति भी देता है। संस्थापक माहिन गुप्ता ने
उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े नियमों का पालन, नियामक अनुपालन और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता देते हुए ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लिमिनल कस्टडी सॉल्यूशंस मिडिल ईस्ट के सीईओ और फर्स्ट आंसर मिडिल ईस्ट लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अमिताभ ने अनुपालन और नवाचार के प्रति लिमिनल के समर्पण के संकेत के रूप में एडीजीएम एफएसपी लाइसेंस के महत्व पर जोर दिया। यूएई स्थित मैथ सिस्टम एक साइबर सुरक्षा कंपनी जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है ने क्रिप्टेक्स से $68 मिलियन की चोरी हुई बिटकॉइन क्रिप्टो संपत्ति को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त कर लिया है। चुराए गए टोकन एक अज्ञात घोटालेबाज द्वारा प्राप्त किए गए और विभिन्न घोटालेबाजों के पते पर ले जाए गए। पीड़ित ने मैथ सिस्टम से सहायता मांगी और संपत्ति मिल गई और एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह से क्रिप्टो वेल को वापस कर दी गई। ये घटना क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों में विशेषज्ञों के साथ त्वरित संपर्क के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि जितनी जल्दी पीड़ित मदद मांगता है, चोरी हुए धन को वापस पाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। मैथ सिस्टम्स अनुपालन और AML सेवाएं ब्लॉकचेन जांच, उचित परिश्रम, फॉरेंसिक संपत्ति का पता लगाना, मल्टी अकाउंट अब्यूज डिटेक्शन और शिक्षा भी प्रदान करता है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।